नमस्कार जी। मैं धर्मपाल वर्मा दक्ष दर्पण चैनल से। आज हम आपको उस शख्स से मिला रहे हैं जो गोहाना की जनता के लिए परिचय के मोहताज नहीं है, जो हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड में एससी के पद पर आसीन रहे और सेवानिवृत्ति के बाद गोहाना में अपनी जन्मभूमि में फिर से जन सेवा में समर्पित होने के लिए हमारे बीच में आए हैं विजय कत्याल जी। इनके परिचय के साथ एक बात मैं विशेष तौर पर गोहाना वासी होने के नाते कहना चाहता हूं कि इनका परिवार जो है वो सामाजिक सेवाओं में संलग्न रहा है। ये सरकारी सेवा में जाने के बाद एक गैप जो हुआ उसे भरने की भी इनकी मंशा है, इनकी इच्छा है। कत्याल साहब, आपका स्वागत है जी। आप हमारे श्रोताओं को एक बार एक संदेश दें चुनाव के संदर्भ। धन्यवाद वर्मा जी। सबसे पहले मैं आपका और गोहाना की जनता का बड़ा आभारी हूँ कि जहाँ पर आप भी कहाँ चंडीगढ़ से चल के सिर्फ एक प्यार के बदले हुए यहाँ आए इतनी दूर, और दूसरा कि गोहाना की जनता से हमें जितना प्यार मिलता है, जन्मभूमि से तो प्यार सभी को होता है, लेकिन सच्चाई ये है, तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ तो एज के चलते या जो भी है, अगर मैं कहीं बाजार में से पैदल निकल रहा हूँ, खुद ही अगर आंखें नीचे करके जल्दी से निकल जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो जिस किसी भी भाई को 99% मेरी नज़र मिल जाती है तो जरूर नमस्ते अभिवादन, और कई तो बड़े बच्चे जो है नौजवान गद्दी छोड़ के भी जो है राम करने मिलने आते हैं। कत्याल साहब कहते हैं ना, राम और गाम भूलने की चीज़ नहीं होती। इसके अलावा लोग ये गोहाना के लोग ये महसूस करते हैं कि आपके परिवार का समाज सेवा से ताल्लुक़ रहा है। बड़े कत्याल साहब भी, क्योंकि नगर पालिका की ये जो राजनीति है इसमें उन्होंने पूरी ज़िंदगी चुनाव लड़े, तो मतलब गोहाना के लोगों को ये बताएं कि चुनाव लड़ने के मामले में आपका इस टाइम क्या मंशा है, क्या योजना है, क्या आपने सोचा है? देखिए वर्मा जी, हमारा जो परिवार की बैकग्राउंड है वो सब विदित है। शायद ही कुछ एक नई आबादी बसी हो उनको, वो भी यंग जनरेशन को पता हो, लेकिन क्योंकि दादाजी से मेरे दादाजी से लेके पाकिस्तान में भी चुनाव लड़ते थे, जीतते थे। फाज साहब ने जितने लड़े सभी इलेक्शन जीते जी। और मैं आज अपने इसमें बल्कि इलेक्शन लड़ना की बजाय इलेक्शन को एक खेल, स्पोर्ट्समैनशिप की तरह जो है फील करता हूँ और करना चाहता हूँ जी। क्योंकि आखिरी जब इलेक्शन था, अंदर काउंटिंग के समय में अंदर था गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के अंदर, और हमारे सामने जो कैंडिडेट, तो काउंटिंग जब हो रही थी और हमारी लीड सारे गोहाना के वार्डों से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम विनिंग जा रहे हैं जी। तो जैसे उस स्टेज पे आया तो हमारे जो अपोनेंट थे उनका चेहरा थोड़ा मायूस होता है, जैसे हो ही जाता है स्वाभाविक जी। फाज साहब ने उसको नोट करते 1 मिनट में इंसानियत दिखाई, उसको ऐसे गले लगाया जैसे एक छोटे बच्चे को लपेट लेते। तो वो मतलब जो उस स्थिति से काफ़ी उसको नॉर्मल कर दी जी। तो चलता रहता है इस तरह से जी। खैर, उसके बाद अब जहाँ तक हमारा, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि एक मेरे यहाँ देखुरा है, यहाँ एक सज्जन को किसी ने जाके मिलने वाले ने मैसेज दिया कि कत्याल साहब के परिवार से भी इलेक्शन में आ सकते हैं चेयरमैन में। उनका जवाब बड़ा मीनिंगफुल था, ये असल बात है। वो कहते हैं यार वो तो चेयरमैन बड़े बनाए हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या है जी। ये आपकी बात सही है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये पहली बार ऐसे डायरेक्ट चुनाव रहे जिसमें चुनाव चेयरमैन का चुनाव, इसके पीछे भी तो एक कारण यही होगा कि चुनाव में, क्योंकि आप अपनी शक्ति से, अपनी योजना से, अपने तरीके से, स्वतंत्र भाव से, स्वतंत्र स्वभाव से चुनाव में के बाद अपने ढंग से काम कर सकते हैं। देखिए, पहले दिन से हमारे परिवार का, मेरे माता जी हों, पिताजी हों, हमारा हो, गोहाना के लोगों के लिए कुछ न कुछ करते रहने का इतिहास है जी। मुझे अभी भी याद है, कश्मीरी लाल एक होते थे, राजा सुनारा का लड़का मेरे साथ पढ़ता था,
एक बार वो कहने लगा जी मेरे पिताजी तो मेरे को स्कूल से निकाल रहे हैं। मैं कहा क्या बात होगी? कहने लगे वो कहते मेरे पास गवर्नमेंट स्कूल के योग्य भी तेरे लिए पैसे नहीं है फीस भरने को, और काम में चाहिए तू मेरे को ट्रैक्टर मैकेनिक वगैरह। जी जी। तो मैंने अपने फादर साहब से कहा, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया जब तक वो पढ़ा उसकी फीस वगैरह। तो वो ब्लड में शुरू से संस्कार बीज डलना होता है। जी। एक सवाल और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस चुनाव में आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से आना चाहेंगे, या लोग अगर आपको कहेंगे कि आप तो जी हमारे उम्मीदवार के तौर पे चुनाव में आओ, तो किन चीज़ों को आप प्रीफर करेंगे? देखिए सर, हमें एज सच इंडिपेंडेंट भी आना पड़े, हमें एज सच कोई भय नहीं है, लेकिन एज ए प्रिंसिपल जब भी पार्टी सिंबल पे चुनाव होते हैं तो 100% पोलराइजेशन होएगी जी 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 होएगी। तो उसमें हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो वैसे बड़े प्यार वाले वो हैं, लेकिन हालात के चलते हर कोई ये चाहता है कि आदमी भी अच्छा आए आगे, लेकिन एट द सेम टाइम पोलराइजेशन रोक नहीं सकता आदमी। जी जी। जब पार्टी सिंबल पे हो जी। तो एक स्टेज पे था हमारा विचार कि भाई हम क्यों ना इंडिपेंडेंट ही अपनी अस्तित्व कायम करें। जी जी। लेकिन क्योंकि हमने अरसे के बाद पहली बार चुनाव लड़ना है, जी जी। लेकिन अब हमारा विचार ये फाइनल है कि लड़ेंगे तो किसी न किसी पार्टी सिंबल से। देखो जी कत्याल साहब, आपके बारे में गोहाना के लोग या आपको जानने वाले लोग ये समझते हैं, जानते हैं कि कत्याल साहब जो है ना वो स्वभाव से समझौता नहीं करते। आपने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से सेवा की है, लैंडलॉर्ड रहे हो, आपने उन लोगों के साथ व्यवहार बिल्कुल पॉजिटिवली किया है जैसा लोग बोलते हैं। तो क्या आजकल का चुनाव कुछ और तरह का है? तो कहते वोट खरीदनी भी पड़ती है, पैसा भी खर्च करना पड़ जाता है, वो वहाँ आप क्या करोगे? देखिए सर, सवाल ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे की कमी में खर्च नहीं सकता, ये एक प्रश्न है, लेकिन मेरी इतनी खून पसीने की कमाई है, मेरे पास 3 ही आमदन साधन है, सोर्स इनकम। मेरी सरकार से पेंशन है, ढंग से है, ठीक है। खेती की आमदन है, खेती की आमदन हर कोई समझता है कितनी मेहनत से पैदा होता है। बाकी अगर 4 पैसे खुले आते हैं तो मैं अपनी ही जायदाद बेच के ही आते हैं, इसके अलावा चौथा कोई सोर्स कोई प्रूव कर दे तो सारा उसी को दे दें। कत्याल साहब, आपने गोहाना को एक गांव की तरह से देखा है, कस्बे के रूप में देखा है, आज वो थोड़ा सा ब्यूटीफाई भी हुआ है, अच्छा शहर नज़र आ रहा है। तो पिछली नगर पालिका में जिन लोगों ने की भी जिम्मेदारी थी, उनको लेके आपके दिमाग में क्या है कि आप क्या सोचते हैं कि उनके काम को लेके कितने नंबर उनको दें? देखिए सर, सवाल इसमें नंबर देने का नहीं है, लेकिन असली प्रश्न ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे से पहले जो भी हुए, अगर भगवान की हमारी डेस्टिनेशन है, हमें भगवान और जनता गंवाने की मौका देती है, तो मेरा ये काम ही नहीं है कि पिछलों की मैं किसी तरह से क्रिटिसाइज करूं। मैं अपनी मेरिट पे प्रूव करूंगा, ना कि दूसरों को क्रिटिसाइज करके। इसमें कुछ विजनरी बात बताओ जी, आपके दिमाग में क्या है? मैं बताता हूँ सर जी। इसमें कोई शक नहीं, कुछ साल पहले तक गोहाना में एंटर करते ही जगह जगह कूड़े के ढेर होते थे। जी जी। ये रेलवे लाइन के साथ मतलब बहुत कीचड़, और ये बहुत मतलब स्टिंकिंग कई एक नहीं कई जगह थी जी। धीरे धीरे करके सरकारों का भी ध्यान दिया गया, लोगों ने भी उनका भी रोल था, उन्होंने काम किया, पैसा आया। आगे जो भी सीट पे थे, चाहे पिछले, अभी मेरी तो बेटी समान है रजनी जो अभी तक थी, चाहे उससे पहले कोई भी रहा हो, सब ने अपनी ओर से योगदान दिया। लेकिन प्रश्न ये है कि हमेशा देखिए, एक आदमी एक चीज को लगातार देख रहा है, उसमें इम्प्रूव क्या कमी है, ये इम्प्रूवमेंट कई बार नजर नहीं आता जी जी। लेकिन एक आदमी जो एक नए अपनी सोच से आता है, जब वो अपनी जब अलग अलग फैसिलिटीज बड़ी उनको विजिट करता है, देखता है, तो अगर उसका दिमाग क्रिएटिव है तो जरूर उसके दिमाग में आएगा कि ये तो है ही है, इसको और भी सुंदर ऐसे बन सकता है। नगर पालिकाओं को लेकर, नगर निगमों को लेकर जी आम राय रहती है कि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार होता है, बुरा घपले होते हैं, ये होते हैं, सोर्सेज नहीं होते, और जो है ना सरकार के अनुदानों पर टिका रहता है मामला। इस मामले में आप क्या समझते हैं कि नगर पालिका या नगर परिषद में जो सोर्स ऑफ इनकम है, और दूसरा
जो ये हाउसिंग की बात है, अनाधिकृत कॉलोनियाँ डेवलप हो जाती हैं, उसको लेके क्या आपके दिमाग में योजना है? देखिए सर, ये बहुत ही सीरियस और बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। आज गोहाना की वोटर 50,000 के करीब है, लाखों में आबादी जी। और रोज गांव से शिफ्ट होते हैं। लेकिन ये मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन ये हार्ड फैक्ट है कि कुल मिला के इतने बड़े कस्बे के लिए एक सेक्टर डेवलप हुआ बरसों पहले। 2 सेक्टर 7 जो आज उसमें 60 हज़ार रुपये जमीन है। कौन गरीब आदमी कैसे खरीद सकता है? मतलब अगर योजना से नगर परिषद हाँ, की नगर परिषद के का- अधिकार क्षेत्र में भी कुछ ऐसी चीजें हो तो इसमें देखो मुश्किल थोड़ा इसलिए है कि सरकार लेवल पे बड़ी कन्विंसिंग वे से प्रपोजल भेज के कुछ चेंजेस करवानी पड़ेंगी। जी जी। आज टीपी स्कीम में किसी ने सिर्फ ये डिक्लेयर कराना हो जमीन खाली पड़ी है, सालों लग जाते हैं, चीफ मिनिस्टर तक फाइल जाती है, इतने लंबे चौड़ी ब्यूरोक्रेसी से सिर्फ ये डिक्लेयर करने के लिए ये खाली पड़ी है। बताइए आप अपने किसी डिप्टी कमिश्नर लेवल उससे वेरीफाई करा लो कि खाली पड़ी है, रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, फोटो है, मतलब सारा जी। तो सिस्टम को सिंपल करना पड़ेगा। हाँ ये ठीक है, ये सरकार के लिए कॉम्पिटेंसी है, लेकिन सिंसियर ढंग से अगर पीछे लगा जाए जी तो कन्विंस होने के बाद ऐसा नहीं है कि ऊपर भी जो बैठे हैं जी हर कोई तो करप्ट नहीं होता, हर कोई प्रोडक्टिव नहीं होता। जी। मैं कहता हूँ गोहाना है जैसे एक एग्जांपल लो या कोई भी टाउन हो, उसके जो डेवलपमेंट प्लान है उसके बिल्कुल नज़दीक जहाँ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है ग्रोथ का। जी जी। रोज बच्चों को बड़े होते हैं, घर की जरूरत है, दुकान की जरूरत है, और है जी। इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट प्लान एरिया सारा अनऑथराइज कॉलोनी जो है मजबूरी में डेवलप होती है, बेचने वाले भी और लेने वाले भी। कतल साहब, गोहाना को लेके क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसी स्कीमें आपके दिमाग में हैं जिससे कि नगर परिषद की आमदनी बढ़ जाए, लोगों को सुविधा मिल जाए? हरियाणा सरकार ने कई जिलों में 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था कर रखी है, क्या सोनीपत भी इस वर्ग में, इस श्रेणी में आ सकता है? बिल्कुल। देखिए सरकार की पॉलिसी हैं, अगर कोई भी एरिया बिजली के बिलों का पैमाना है, मैं तो इसमें से रहा हूँ सिस्टम में, वो उसकी रिकवरी रेट अच्छा मिलता है, तो सरकार को कोई हिचक नहीं होती कि उसको 24 घंटे बिजली देनी। जी जी। मुश्किल तभी होती है कि जब लोगों अगर जो बिल भरते नहीं, तो आफ्टर ऑल ये फ्री का रिसोर्स नहीं है, तो एक मतलब एक सिस्टम दोनों तरफ से एजुकेट करना पड़ेगा सिंसियरली, पब्लिक को भी सरकार को भी कन्विंस करके कि भी इनको किस रियायत से 100 स्कीमें होती हैं। जैसे सरकारों की अगर हम बात करें तो जो एजुकेशन और हेल्थ को लेके सरकारें जो फोकस करती हैं वो फ़ायदे में रहती हैं, तो नगर परिषद के फील्ड में इसके जुरिडिक्शन में क्या इन दोनों विभागों को लेके भी कुछ नया किया जा सकता है आपकी नज़र में? हो सकता है सर, आज भी जहाँ मेरी इंफॉर्मेशन शायद गांव में जो सर्टन प्राइमरी कुछ स्कूल हैं उनको शायद पंचायतों की कुछ है अथॉरिटी, मुझे पूरी डिटेल है कुछ, लेकिन वही है कि थोड़ा सा सिस्टम सारा देखना पड़ेगा, इंटरनल पॉलिटिक्स में भी ना उलझे कोई इंस्टीट्यूशन, जी जी, व्यवस्था भी चले, लेकिन अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं कम से कम जो गवर्नमेंट के अंडर हैं, उन पे लोकल म्यूनिसिपल कमेटी का किसी इनडायरेक्ट से सुपरविजन का कुछ रोल हो कि भाई वो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ हैं, तो उसमें जो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहेगा। कतल साहब, गोहाना जलेबियों के लिए, देसी घी की जलेबियों के लिए जाना जाता है। जिस तरह जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है, गोहाना की इस टाइम की जो पॉलिटिक्स है, आपके चुनाव लड़ने का समय है, यहाँ एमएलए तो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो निवर्तमान चेयरपर्सन थी वो बीजेपी की हैं, वो भी ये कोशिश करेंगे कि हम दोबारा लौटें। कांग्रेस के लिए भी ये एक मौका भी है, एक चुनौती भी है। ऐसी परिस्थितियों में खुद को प्रूव करना, चुनाव जीतना, मतलब एक बहुत बड़ा उम्मीदवार के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। तो इस चुनाव को लेके आपने जैसे टीम बनाने की बात है, या अपनी योजना की बात है, या प्रबंध मैनेजमेंट की बात है, उसमें आप कहाँ तक पहुँचे? हालांकि भी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आपकी तैयारी जो है ना वो किस स्टेज पे है, कहाँ तक है, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश करें। देखिए, ये तो एक अच्छी बात है ना, देखिए
अलग अलग पार्टियां या अलग अलग डेमोक्रेसी की यही खूबी है कि अलग अलग विचारधारा के लोग इसमें भाग लेते हैं। जी जब लेते हैं तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। हम्म, एक तो वोटर है जी जिसके हाथ में असली पावर है, जी दूसरी तरफ से व्यवस्था है। जी वोटर को हमारा सूत्र है, आज तक जिंदगी में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और हमेशा सफल हुए हैं। हम्म, हम इसको प्यार के कच्चे धागे से बांध लेंगे जी जनता। ठीक है। अब मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर कोई आदमी सच्चे ढंग से सिंसियरली स्वार्थ से नहीं, प्यार के हम्म, ढंग धागे हाँ, से दृष्टिकोण बांध लिया से। जाता है, हाँ जी। अगर तब भी नहीं बनता तो और दुनिया की कोई ताकत उसको बांध नहीं बन ठीक है जी। सकती। और अगर मान लो लोग फील करते हैं हाँ जी। कि हमारे परिवार का, हमारा अपना पर्सनल रिकॉर्ड है, सर्विस का, ऑनेस्टी का, मैं कहता हूँ डीसी रेट पे कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मेरे सरकार का सिस्टम था, एससी लेवल पे इस तरह की पावर्स थी, सैकड़ों बच्चे डीसी रेट पे मतलब मेरे हाथों लगे। आप जो है ना जी रोहतक में संयोग से जब चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, लंबी आपकी 6-7 साल यानी इससे भी ज़्यादा टाइम आपने वहाँ नौकरी की है, आप एससी के तौर पर एक्शन के रूप में वहाँ काम किए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आप संपर्क में रहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर वो आपसे आप पे भरोसा भी करते हैं, जैसा मुझे पता लगे आपको जानते हैं, जो सारी चीज़ें। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो आपको इस चीज़ का कोई चुनाव में राजनीतिक लाभ मिल सकता है जी? सर ऐसा देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के क्योंकि फंक्शनली मैं काफ़ी क्लोज होते ही थे, मैं नहीं, वो जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक तरह से ऑफिसर जितने एससी लेवल का हाईएस्ट पोस्ट होती थी, हम्म, अभी भी शायद है, तो वो हुड्डा साहब तो विकास के कार्यों के लिए 6 महीने साल में मीटिंग भी हमारी लेते थे रजिस्टर। जी और कुछ जो है गोहाना रोहतक का उन्हें थे हमारे पास साहब पब्लिक लाइफ में, जो रणबीर सिंह टाइप से मतलब हाँ, एक वाकई तालमेल में है। अच्छी तरह, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी है जी। और मैं कुछ एक हर मुख्यमंत्री जितने भी रहे, किसी के मेरा झांकने का मकसद नहीं है, ना मेरी कैपेसिटी है नेगेटिव में, लेकिन प्लस माइनस पॉइंट हर इंसान में होते हैं। जी हुड्डा जी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मैंने ये फील किया कि जहाँ कहीं भी लोगों से मिलते बहुत, जी, क्योंकि हाँ, प्रजातंत्र की हाँ, वो तो- प्रजातंत्र की ये बुनियाद है। जी मिलने से ही उनको ग्राउंड रियलिटीज टच में होते थे, सब लग तकलीफें पता लगती थी, कहाँ उनकी तकलीफ दूर हो रही है नहीं हो रही। जी तो मैंने अपनी आंखों से देखा एज ए ड्यूटी जब मैं होता था, तो वो हर एक से 2-2 मिनट 4-4 मिनट लगा के समस्या के हिसाब से उसके विचार आदान प्रदान करते थे। खाली कागज पकड़ के मैंने पकड़ाते नहीं देखा जी। इसी संदर्भ में जी थोड़ा सा मैं और आगे चलें, गोहाना में एमएलए हैं जगबीर सिंह मलिक। देखो आज वो विधायक हैं, पहले लंबे टाइम से विधायक हैं, उनका चुनाव के दौरान भी जो रोल होगा वो वक्त बताएगा, वो किसको उम्मीदवार बनाते हैं, किसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे संबंधों की बात करें तो आपके उनके परिवार के साथ किस तरह के ताल्लुक रहे हैं? देखिए सर, ये सर्वविदित है, जो फतेह सिंह के टाइम से कोई आज की बात नहीं है। वैसे तो मैं बताता हूँ कि ये हार्ड फैक्ट है कि सोकल जो भी पॉलिटिकल लाइफ में गोहाना छोटी सी जगह है, जो भी लोग रहे, एक एक का नाम लेने इंडिपेंडेंट तौर पर किताब सिंह मलिक रहे हों, जगबीर सिंह मलिक रहे हों, धर्मपाल में, मतलब क्योंकि छोटी जगह है, मतलब हर एक से एक तरह से ठीक से वाकियत लगभग सभी जानते हैं। हाँ, जगबीर का मैं कह सकता हूँ कि फतेह सिंह जी के टाइम से सुख दुख के साथ ही रहे हैं, एक दूसरे को। हाँ, सुख दुख के साथ ही रहे हैं। एक बात ये भी क्लियर कर दें जी, लोग जानना चाहते हैं चुनाव के मामले में जैसी स्थिति आएंगी, आप खुद भी कैंडिडेट हैं या बेटे को चुनाव लड़ने की योजना है जी? सर ऐसा है, मूल रूप में हमारा गोहाना के लोगों से प्यार और सेवा करने का मन पूरा है जी। पब्लिक लाइफ ब्लड में ही जीन्स में होने के नाते चेयरमैन का इलेक्शन सारे डायरेक्ट चलने के बाद मूल रूप से मेरे बेटे, बड़े बेटे परीक्षित का मन है पूरा। जी जी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने अभी मतलब वोटर्स या आपके समर्थक शुभचिंतक ये कहें कि जिन्हें आप लड़ो, आप चंद को आना चाहिए, तो आप उसके लिए उपलब्ध हो? अभी कलर
जन सेवा संस्थान एक संस्था है, हम स्वामी जी और हम इकट्ठे पढ़ते थे, वो अनाथ आश्रम का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जी और मेरे से कमिटमेंट ली गई है कि अब बाकी की लाइफ जब बहुत कर लिया अपने परिवार के लिए, आप इधर दीजिए सीनियर काम के लिए, जी। और मैंने कमिटमेंट कर दी। जी जी लेकिन मेरी अगर मानी जाएगी तो मैं प्रेफर करूंगा नौजवान को मौका ठीक है। दो, और मैं गारंटी लेता हूं कि वो शायद मेरे से भी बेहतर प्रूव होगा, जी जी क्योंकि मेरी कल कदम कदम पे उसको गाइडेंस रहेगी। जी लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति, कोई डेस्टिनेशन, कोई परमात्मा की ऐसी मर्जी हुई और लोगों का प्यार या कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ का कुछ ऐसा भी हुआ तो मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। जी। ये थे विजय कत्याल जी। आज हमने सिर्फ इनसे इतनी ही बात की क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। चुनाव की घोषणा के बाद इनकी तैयारियां और जो स्टेटस होगा उस पर फिर से आपके साथ बात करेंगे, आपसे मिलेंगे। गोहाना की नगर पालिका के संदर्भ में हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये एक ऐसा सेंटर है जहां अगर हम समुदायों की, कम्युनिटीज़ की बात करें तो यहाँ जाट भी चेयरमैन रहे हैं, ब्राह्मण भी रहे हैं, अग्रवाल समाज के लोग भी रहे हैं, पंजाबी भी रहे हैं, और पति पत्नी सुनील और उनकी पत्नी नीलम दोनों भी चेयरमैन रहे हैं। इसके अलावा 2 महिलाएं भी चेयरमैन रही हैं, और अगर एक अधिकारी भी चेयरमैन बनेंगे तो ये भी एक वक्त आएगा, इसको हम सब देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।